जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आज मुझे जो न्यूज मिला है आप सब जान के मेरे तरह काफ़ी खुश होंगे। जी हां दोस्तों, 34 साल बाद इंडिया एक तरह से चीन को हराकर अरुणाचल प्रदेश में सुमदरंगचू वैली की 202 एकड़ लैंड को पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया है। 1980 के दशक में इस एरिया को लेकर चीन और भारत का जंग होने वाला था। आज जैसे लद्दाख में इंडिया और चाइना के बीच स्टैंड अप है और दोनों देशों की सेना आमने सामने है, तब भी वहां इंडिया और चीन की सेना आमने सामने थे। तब इंदिरा गांधी ने और इंडियन आर्मी ने ये एरिया को चीन के कब्जे में जाने से रोका था। अब मोदी सरकार और इंडियन आर्मी इस एरिया को रिक्लेम करके ये विवाद को एक तरह से खत्म कर दिया है। अब इंडिया जैसे लद्दाख की साउथ पैंगोंग में की हाइट को 29-30 अगस्त की रात को कंट्रोल में लिया था, अब सेम चीज इंडिया अरुणाचल प्रदेश में भी किया है। देखिए, अब लद्दाख में चाइना के साथ विवाद बढ़ने के बाद चीन की काफी सारे काला कारनामा या फिर भारत को धोखा देने की साजिश सामने आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश की सुमदरंगचू वैली विवाद भी उसमें से है। काफी कम लोगों को इस बारे में पता होगा ये विवाद क्यों हुआ, कैसे भारत तब चीन के खिलाफ स्टेप लिया था। इसलिए आप डिटेल्स में जानने के लिए आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर करना मत भूलिए ताकि ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। देखिए, सुमदरंगचू वैली सुमदरंगचू नदी के किनारे पड़ता है। ये नदी अरुणाचल प्रदेश की तवांग जिले में बहता है। तवांग पर तो चीन के गंदी नज़र 1960 के दशक यूं कहे तिब्बत को हथियाने के बाद से ही था, क्योंकि चीन इसे तिब्बत का दक्षिणी हिस्सा मानता है। आप सब जानते हैं चीन कभी भी डायरेक्ट बड़े जमीन पर कब्जा नहीं करता है, हमेशा वो सलामी स्लाइसिंग मेथड को यूज करके कुछ कुछ किलोमीटर आगे बढ़ता है। इस रणनीति के तहत तवांग तक आने के लिए चीन का फर्स्ट स्टेप था 200 एकड़ की सुमदरंगचू वैली पर कब्जा करना। ये एरिया तवांग सिटी से सिर्फ 17 किलोमीटर दूर है। ये विवाद तब ज़्यादा बढ़ा जब इंदिरा गांधी 1980 में सत्ता में फिर से वापस आए। तब इंदिरा जी का एक लक्ष्य था कैसे भी करके तवांग को बचाना है और इसे चीन के हाथ में जाने से रोकना है। 1982-83 में इंदिरा गांधी ने एक प्लान को मंजूर किया। इसके बाद तब के आर्मी चीफ जनरल के.वी. कृष्णा राव अरुणाचल प्रदेश में इंडियन आर्मी की तैनाती को बढ़ा दी। इसके बाद सीमा पर इंडिया 1984 में सुमदरंगचू वैली में पहली बार एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट को बनाया। लगभग 2 साल तक इंडियन आर्मी समर में यहाँ रहती थी और विंटर में पोस्ट को खाली कर देती थी। लेकिन 1986 में चाइना इंडिया की पोस्ट के अपोजिट में परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने के साथ साथ हेलीपैड भी बनाना शुरू कर दिया। इंडिया ने तब इस चीज़ का विरोध किया, लेकिन तब चीन का कहना था इंडिया ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाया इसलिए चीन परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहा है, क्योंकि चीन को लगता है इंडिया आगे बढ़कर चीन की जमीन पर कब्जा कर सकता है। मतलब तब चीन विक्टिम कार्ड खेला। इसके बाद इंडिया भी परमानेंट 200 सैनिकों को विंटर में भी तैनात किया। लेकिन 1986 में चीन लुंगराओ गार्जिंग ग्राउंड पर कब्जा करके सुमदरंगचू वैली पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद इस एरिया में स्टैंड अप लगभग 8 महीने तक चला, लेकिन सुमदरंगचू वैली इंडिया के सीमा के अंदर होते हुए भी ये एक विवादित एरिया बन गया। हालांकि तब कैसे अरुणाचल प्रदेश में इंडिया और चाइना के बीच स्टैंड अप खत्म हुआ इसे बाद में कभी अलग वीडियो में बताऊंगा। अब प्रेजेंट टाइम में आते हैं। देखिए, हमारे सेना चीन से इसलिए पीछे रह जाते थे क्योंकि सीमा पे इंडिया का रोड कनेक्टिविटी काफ़ी खराब था। लेकिन लास्ट 6-7 साल से इंडिया इस पर तेजी से काम कर रहा है और अब सीमा पर चीन के खिलाफ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ठीक हो गया है, इसलिए चीन को ज़्यादा जलन भी होता है। इसी कड़ी में इंडिया अब सुमदरंगचू वैली में जो 202 एकड़ लैंड पिछले 34 साल से विवादित एरिया माना जाता था, अब वहां पर न्यू डिफेंस स्ट्रक्चर बनाएगा। इसके साथ अब इंडिया नेचीफू टनल बनाने पर भी तेजी से काम कर दिया है, जिसके बाद इंडियन आर्मी को तवांग सिटी तक पहुंचने में और आसान हो जाएगा। फिर वहां से आसानी से चीनी सीमा तक इंडियन आर्मी पहुंच सकेगी और चीन की उल्टी सीधी हरकत को मुंह तोड़ जवाब दे सकेगा। दोस्तों, मैं आज इंडिया और अमेरिका के बीच होने वाले बेका एग्रीमेंट पर वीडियो बना रहा था, लेकिन मुझे ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप नीचे कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।